हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव 15 मिनट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में अपन 5 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें 5th पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना। तो पहला पॉइंट है प्राइस एक्शन क्या है। सबसे पहले प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। प्राइस एक्शन का मतलब है चार्ट पे सिर्फ जो ये प्राइस मूवमेंट हो रही हैं, इन मूवमेंट को देखकर बिना किसी इंडिकेटर या लैगिंग टूल के प्राइस एक्शन वेट एक सेकेंड बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं। ये अप्रोच सिंपल है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। ओके, मैं इसको उसमें DND ऑन कर देते हैं। ओके, तो कंटिन्यू। पॉइंट 2 है 15 मिनट टाइम फ्रेम ही क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि ये हमें मार्केट का रियल टाइम एक्शन और वॉलेटिलिटी दिखाता है। इस टाइम फ्रेम में आपको क्विक एंट्रीज और एग्जिट मिल सकते हैं, जो कि डे ट्रेडिंग के लिए एक परफेक्ट है। जैसे आज देखिए, आज का मार्केट है, ये मार्केट ओपन हुआ एंड टोटल साइडवेज रहा, ना आपको कोई ट्रैप देखने को मिले ना कुछ। बट अगर जो आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना कहीं आपको ट्रैप्स देखने को मिल जाते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं आपको वो चीज़ के लिए मना कर रहा था, छोटे टाइम फ्रेम का। इसलिए एक 15 मिनट टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटजी का ओवरव्यू। ओके, सबसे पहले अपन एक कुछ की पॉइंट लिख लेते हैं ऊपर, जिससे अपना एक चार्ट एनालिसिस अच्छा बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। वेट 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 ठीक है, 15 मिनट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। ओके, ठीक है, ये हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी, 15 मिनट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। इसको अपन एक शेप दे देते हैं, बढ़िया सा, बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना। तो थर्ड पॉइंट है अपना जो स्ट्रेटजी का ओवरव्यू। इसका पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट में ट्रेंड किस तरफ है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हायर हाइज या हायर लोज एंड या लोअर हाइज और लोअर लोज देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। हायर हाइज क्या होते हैं आप एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है, और लोअर लोज हायर हाइज क्या होते हैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मार्केट ने ये एक लो बनाया, तो इसके ये लो है, इसके बाद ये लो है, इसके बाद ये लो है, तो ये लो है, ठीक है। इनको क्या कहते हैं अपन, हायर लो हायर हाइज, हायर लो हायर हाइज। तो ये है हायर लो, ये है हायर हाई, ये है हायर लो, ये है हायर हाई, ये है हायर लो एंड वेट, ये है हायर हाई, ये है हायर लो, ये है हायर हाई, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आया। इसके बाद लोअर हाइज क्या होते हैं। अब जैसे ये लगाया मार्केट ने एक लोअर, इसको हायर लो कहेंगे, बट इसने इस लो के नीचे माना तो अपन इसको कहेंगे लोअर हाई, इसको कहेंगे लोअर लो, इसको कहेंगे लोअर हाई, इसको कहेंगे लोअर लो। समझ में आई बात इतनी। ये होते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोस। सिंपल कॉन्सेप्ट था, अपन ने कोई ज़्यादा बताया नहीं, सिंपल में भाषा में बताया आपको व्हाट इज़ लोअर लोस, व्हाट इज़ लोअर हाइज एंड हायर हायर लो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ट्रेंड लाइन सिंपल होती है, ये होता है ट्रेंड लाइन। ये मैंने आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी बताई थी, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है। ये ट्रेंड लाइन हो गई, सिंपल है, छोटा अपन ने इतनी खास तो नहीं बनाई है बट बना ली है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, मार्केट शूट कर गए, करे, तो ये होता है ट्रेंड लाइन एंड अपना हायर हाइज वगैरह समझा दिया आपको। सेकंड पॉइंट है वेट फॉर अ पुल बैक। समझे, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक का मतलब है जब प्राइस ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ा रिवर्स होता है, ये आपको बेटर एंट्री पॉइंट दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आध अच्छी जगह देखते हैं अपन, जैसे देखिए वेट वेट वेट, जैसे मार्केट ने अपना एक ये सपोर्ट था ये, इसको मार्केट ने ब्रेक करा, मार्केट नीचे आया, मार्केट क्लोजिंग दी। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, पुल बैक आया, हल्का सा पुल बैक कहाँ आया, ये हल्का सा आपको छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा कैंडल में, दिख रहा है छोटा सा पॉइंट, अब तो चली गई होगी वो, ये छोटा सा मार्केट रिवर्स कराया, हल्का सा मार्केट रिवर्स कराना, वो एक एंट्री पॉइंट होगा आपका। कैसा होगा मैं आपको सिंपल इसमें बताऊँ, जैसे ये आपका एंट्री पॉइंट होगा,
हो सकता है कभी कभी आपको नहीं मिले तो आप कोशिश करो यहाँ पे तो ले ही लो, बट एक हल्का सा पुल बैक आया अपन ने यहाँ पे लेंगे तो अपना एसएल छोटा हो जाएगा एंड कहीं ना कहीं प्रीमियम रिलैक्स हो जाते हैं ऐसी जगहों पे। उसके बाद आप एंट्री करोगे तो आपको एक नीचे इस दिस इज कॉल्ड पुल बैक। ओके, थर्ड पॉइंट, लुक फॉर अ रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। जब पुल बैक कंप्लीट हो जाए तब आपको एक रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, जैसे कि हैमर, इनगल्फिंग या पिन बार। ये पैटर्न बताते हैं कि प्राइस वापस ट्रेंड डायरेक्शन में मूव करने वाला है। जैसे मार्केट ने आपको ये हैमर शो करा, मार्केट क्या हुआ, ऊपर जा रहा था, जैसे आप ये देखिए मार्केट ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ क्या शो करा, हैमर शो करा। इस हैमर के बाद मार्केट एक रिवर्सल देता है, ये एक अलग चीज़ है। यहाँ पे बताइए मैंने आपको ये बताया, ये अलग था, ये बता रहा हूँ ये अलग है, तो उसको ध्यान से सुनना। वेट, अपन चीज़ें रिमूव करें। जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन शो करी, मार्केट ने क्या करा, मार्केट कहाँ था यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक अप ट्रेंड में था, बट एक हैमर कैंडल बनी या रिवर्सल कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट पूरे डाउन साइड शूट कर गए। तो ये होता है कैंडल स्टिक के बिहेवियर या प्राइस एक्शन बिहेवियर पर आपको ट्रेड करना। तो 15 मिनट में क्या हुआ, यहाँ हैमर बना, हैमर पे आप अगर ऐसे कुछ ऐसा एंट्री लेते, जैसे मान लो एंट्री लेते, अभी तो और भी चीज़ क्लियर करूँगा, अगर एंट्री लेते तो मार्केट पूरा रिवर्सल हो गया। तो ये होता है अपन को रिवर्सल ट्रेड पकड़ना, ठीक है। अब एंट्री ट्रिगर, रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद आपको उस पैटर्न की हाई अप ट्रेंड में है या लो डाउन ट्रेंड के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस इस लेवल को तोड़ता है वहाँ आप अपना ट्रेड इंटर कर सकते हैं। जैसे अभी बताया था आपको मैंने, ये कैंडल बनी, अब इस कैंडल का हल्का सा ये ब्रेकआउट होता है ना, जो ब्रेक डाउन होगा, हैमर है तो अगर आप ट्रेंड में होगा तो अदर साइड अपन देख सकते हैं। इसका आपको ये सीन करके ऐसा 1:2 का आपको टारगेट लेना है, ठीक है। स्टॉप लॉस और टारगेट अपन बात करते हैं। एंट्री के बाद अपना स्टॉप लॉस उसी रिवर्सल कैंडल के लो या हाई पे रखें। जैसे इस कैंडल का कितना है, ये अपना कहीं ना कहीं हाई 30 पॉइंट का आपका इस पर स्टॉप लॉस बनेगा। एंड अपना टारगेट देखते हैं, और टारगेट पहले सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन तो नहीं है, एक ये डिमांड कह सकते हैं इसको, ये डिमांड से मार्केट एक डबल टॉप की तरह मार्केट ने ये पिछला बनाया था, मार्केट हाई गया। वेट, ये भी चीज़ आपको क्लियर करूँगा। मार्केट नीचे आया, मार्केट हाई गया, मार्केट ने एक टॉप बनाया, मार्केट रिवर्सल आया, मार्केट ने एक सेकंड टॉप बनाया, तो ये टॉप था, इस वजह से वो हैमर बना और मार्केट गिरा। ये होता है प्राइस एक्शन। ओके, तो मार्केट इसलिए गिरा, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मार्केट ने ये हैमर जो बनाया है, इसके आपको हाई का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। आप चाहो तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। ये हो गया अपना कितना, 1:5, 1.5 ये होता है। एंड अगर आप चाहो तो 1:2 आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। बाकी आप ट्रेलिंग एसएल लगा के आप कितना कैप्चर कर पाओ वो आपके ऊपर है। बात समझ में आ गई इतनी। ये होता है अपना एंट्री ट्रिगर, स्टॉप लॉस, टारगेट। इस स्ट्रेटजी में कोई नहीं है, सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। अपन ने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करा, कोई लैगिंग वगैरह अपन ने कुछ भी यूज़ नहीं करा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसमें बता दिया, एक आध एग्जाम्पल अपन और देख लेते हैं, ठीक है। तो वेट, मैं भी आपको लाइव बता रहा हूँ, मैंने कोई ऐसा पेज है प्रैक्टिस नहीं करी कि आपको यहाँ पे लेके आऊँगा और ये चार्ट दिखा दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। देखिए एक और है अपने पास, मार्केट अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड। अब यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, एक कह सकते हैं इस कैंडल को क्या कहेंगे, वेट, इस कैंडल को क्या कहेंगे अपन, कहीं ना कहीं अपन इसको कहेंगे बियरिश इंगल्फिंग। मार्केट ऊपर गया, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, मार्केट ने पुल बैक भी दिया। ओके, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एंट्री बनानी है आपको। कहाँ पे, ये हल्का सा पुल बैक आया, आप पुल बैक में हल्की सी भी पुल बैक आ रहा, कहीं भी आप एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस अपना लास्ट कैंडल का हाई लगाना है, डाउन ट्रेंड में हाई पे लगाया आपने, 1:2 बन रहा है अपना 2.13 आपको मिल गया टारगेट। और इसमें स्पाइक कैंडल गई थी, आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिला होगा, मिलता अगर आप इसमें ट्रेड लेते तो। सिंपल स्ट्रेटजी है, बस इसके बाद आपको वेट करना है, काय का, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट, आपको बीच में कुछ भी नहीं करना है। ऐसे साइडवेज में भाई अपन इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, स्ट्रेटजी में आप करोगे भाई कोई सेंस नहीं, लॉस ही होगा। वो भी चीज़ देखनी पड़ती कब आपको एंट्री करनी है, कब आपको नहीं करनी। एक आध एंट्री और देखते हैं, फिर अपन आगे मूव ऑन करेंगे। देखिए आप ट्रेंड की एंट्री बता दूँ, एक मार्केट क्या कर रहा, ये कहीं ना कहीं एक उस टाइम को सपोर्ट होगा। देखिए कितनी बार मार्केट आया, ये आया मार्केट कितनी बार आया यहाँ से, तो मार्केट ने पुल बैक दिया, मार्केट अप ट्रेंड गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने फिर डाउन साइड ऐसा करके दिया,
ठीक है, अपन इसको रिमूव करते हैं। अपनी एंट्री कहाँ बनेगी? अपनी एंट्री बनेगी ऐसी, ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, ये कैंडल दिख रही होगी, इस कैंडल के हाई पे अपनी एंट्री बनेगी। ठीक है, लो कहाँ पे? एस एल, इसका लो लगाएंगे अपन। कितने पॉइंट का? 25 पॉइंट का निफ्टी में एस एल है। 1:2 का अपना सिंपल टारगेट रहेगा। सिंपल टारगेट है, चाहो तो आप इतना भी रख सकते थे। ये अपना मान लो, ये अपना एक वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो आप चाहते तो 1:1 रख सकते थे। कहीं ना कहीं 1.26 का आपको टारगेट मिल रहा है। अगर आपको होल्ड करना आता है कि नहीं मेरे को तो 1:2 लेना है, तो आप 1:2 ले सकते थे। बाकी आप ट्रेलिंग में जितना पकड़ पाओ वो आपके ऊपर रहता है। बाकी 1:2 सफिशियंट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अपना लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी का, जी बिगड़ गया था, अब सही हो गया। तो पॉइंट नंबर 5, टिप्स एंड फाइनल थॉट्स। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट, मार्केट में पेशेंस रखना ज़रूरी है। कभी कभी पुल बैक या पैटर्न सही तरह से नहीं बनेगा और आपको कहीं ना कहीं वो ट्रैप भी कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड्स आपको इंट्राडे में लेने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ट्रेड मत लेना, और वो भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड लें। जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं पीछे, सेटअप नहीं बन रहा, इग्नोर मारो, शांति से बैठ जाओ। अगर सेटअप बनता है, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है या ट्रेंड लाइन से रिवर्सल आता है, कैंडल स्टिक बनती है, पैटर्न बनता है, उसी पे ही आपको ट्रेड लेना, अदरवाइज इग्नोर मार देना। ओके, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी देना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क को कंट्रोल करना ही प्रॉफिट का एक की होता है। रिस्क मैनेजमेंट जैसे भाई आपका सेटअप बना, आपने डाल दी पूरा, जैसे आपका 50,000 कैपिटल है, आपने पूरा 50,000 कैपिटल डाल दिया, नहीं, 10,000 से ट्रेडिंग करो, 2 लॉट से ट्रेडिंग करो, 1 लॉट से करो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर मैं गलत जाता हूँ, मेरा 1,000 या 1,500 का स्टॉप लॉस जाता है, तो मेरे पास पीछे भी कैपिटल रखा है, मैं उससे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। भाई देखिए, आपका सेटअप है, गलत भी तो जा सकता है सेटअप, ट्रैप भी तो कर सकता है आपको, तो वो चीज़ भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये स्ट्रेटजी सिंपल है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इसमें एक्सपर्ट बन सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एक और चीज़, डेली मैं आपको 2:30 बजे BTS की वीडियो देता हूँ कि आपको कल क्या कैरी करके जाना है BTS में, कॉल या पुट। तो अगर आप वो देखना चाहते हो तो वीडियो को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, हैप्पी ट्रेडिंग, कीप योर वेल्थ ग्रोइंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी डेली ज्वाइन करना चाहते हो, डेली वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। हाँ, बाय।